आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कथन और कारण के रूप में। कथन कहता है कि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगों को गैसीय माध्यम में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जबकि कारण क्या कहता है? कारण कहता है कि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगों को केवल उन्हीं माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है जिसमें अपरूपण का गुण होता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कथन और कारण किस तरह से संबंधित होते हैं। पहला जो दिया हुआ है यहाँ पर कि यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरा, सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तीसरा है कथन सत्य कारण असत्य। और चौथा कहता है ऑप्शन कि कथन और कारण दोनों सत्य होते हैं। अब देखिए यहाँ पर यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगों की बात की है, तो यांत्रिक तरंग मतलब यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ऐसा तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके अलावा अनुप्रस्थ तरंग देखें तो उसकी प्रकृति हमें पता चल जाती है कि उस तरंग के लिए तरंग संचरण की जो दिशा है लंबवत, माध्यम के जो कण हैं वो कंपित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लंबवत है मतलब तरंग संचरण की दिशा अगर हम बतानी चाहें, दिशा जो तरंग संचरण की दिशा है और जो कंपन है, कंपन किसका? कणों का, वो क्या होते हैं? ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं कि ये दोनों लंबवत हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हमने समझ लिया कि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे एक प्रकार से होती क्या है। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए हमें, अगर अनुप्रस्थ तरंगे किसी माध्यम में संचरित हो रही है तो उस माध्यम में ये गुण होना चाहिए। कौन सा गुण? प्रत्यास्थता का। ठीक है, प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, साथ ही साथ जड़त्व का गुण होना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए उसमें प्रत्यास्थता का गुण होगा तो होगा ये कि अगर कोई कण है जो कंपित हो रहा है, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि तरंग संचरण की दिशा अलग है और कणों के कंपन करने की दिशा अलग है, तो कण जो कंपित हो रहे हैं उनमें अगर प्रत्यास्थता का गुण होता है तो उन पर अगर विरूपक बल लगाए जाते हैं, विरूपक बल जब लगाते हैं तो विरूपक बल क्या करता है? उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन का या परिवर्तन की कोशिश करता है। तो विरूपक बल अगर हम लगाएं तो क्या लगेगा? जो उसमें गुण होगा विरूपक बल लगाए जाने पर उसमें होगा अपरूपण। ठीक है, ये ऐसा सामान्य सा गुण होता है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं गैसीय माध्यम में। गैसीय माध्यम यहाँ पर बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें, ठीक है, तो उसमें ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। तो ठोस और द्रव में ये गुण होता है कि उनमें जो पदार्थ होता है उनके कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम आसंजक बल कहते हैं। लेकिन आसंजक बल यहाँ पर क्या होते हैं? गैसीय माध्यम में आसंजक बल की अनुपस्थिति होती है। आसंजक बल नहीं होते, ये केवल विसरण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान फैल पाते हैं। तो ये गैसीय माध्यम के लिए हमने गुण बताया। अब गैसीय माध्यम में अगर हम बात करते हैं कि आसंजक गुण नहीं होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता का गुण भी नहीं होता या बहुत कम होता है। प्रत्यास्थता के नहीं गुण के कारण जड़त्व का मान भी काफी कम होता है। तो गैसीय माध्यम में गैसीय कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं होने के कारण प्रत्यास्थता का गुण, जड़त्व का गुण या दृढ़ता का गुण उनमें नहीं होता है। जिनमें जिस माध्यम में ऐसा गुण नहीं होता है उसमें हम अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में हमने बात क्या करी है? अनुप्रस्थ तरंग में हमने बात करी है कि कण जो कंपित होते हैं, ठीक है, वो माध्यम में ही तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपित होंगे और वापस से अपनी स्थिति पर आते हैं। ठीक है, लेकिन गैसीय माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता है। प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता है तो अपरूपण बल लगाए जाने पर या विरूपक बल लगाए जाने पर ये परमानेंटली या स्थायी रूप से विस्थापित हो जाते हैं। उनमें वापस किसी माध्य स्थिति की तरफ पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति गति करने का कोई यहाँ पर कारण नहीं होता है। ठीक है, तो एक यही कारण है कि हम यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगों को गैसीय माध्यम में उत्पन्न कर सकते हैं। अब कारण के तौर पर क्या है कि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगों को केवल उन्हीं माध्यम में हम उत्पन्न कर सकते हैं जिनमें अपरूपण का गुण हो। अपरूपण के गुण के बारे में हमने क्या बताया था? जिन माध्यम में प्रत्यास्थता और जड़त्व का गुण होगा, विरूपक बल लगाए जाने पर वो बल का विरोध करेंगे और माध्य स्थिति की तरफ कंपित होंगे। यही होता है अपरूपण का गुण। तो ये भी सही है। तो कथन भी यहाँ पर सही, कारण भी सही, और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण भी देता है। तो ऑप्शन ए जो होता है यहाँ पर सही उत्तर होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।